राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो स्पेशल एक ही टॉपिक पे है, और वो टॉपिक क्या है, मुझे बहुत दिन से मतलब बहुत बार पूछा गया है। एक ही सवाल बार बार अलग अलग आइडियो से पूछा गया। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा पूछ रहा है ये सवाल, अलग अलग आइडियो से एक ही सवाल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि दीदी हमें कुछ बताओ, हमें कुछ बताओ। तो मतलब वो पूछना ये चाहते हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं, भाई हमारे बच्चे भी हैं, हम उनकी वाइफ भी हैं, और उसके बाद भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बाहर, मतलब दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है घर में बीवी बच्चे होते होते। तो हम क्या करें। और हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे, परिवार वालों से हम कह नहीं सकते, अगर कह भी देंगे तो क्या ही कुछ करेंगे। मतलब रिश्ते जो है और ज्यादा उलझ रहे हैं सुलझने के बजाय। तो हम क्या करें। अब यो सवाल मुझे एक का नहीं कई बार आ गया है, और अलग अलग आइडियो से आ लिया है। उनमें से एक दो लड़के भी हैं जिनका भी सेम ही सवाल है, अपनी पत्नी को लेकर। तो कुल मिला के यो सवाल इतनी बार आ चुका है कि मुझे इस पे एक वीडियो ही बनानी पड़ रही है। वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं छोटी वीडियो डालती 90 सेकंड की, 1 मिनट की, 2 मिनट की, तो शायद मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, शायद वो मैं आपको उसमें ना समझा पाती, आपको वो चीज ना क्लियर हो पाती। क्योंकि मैं और मेरे पति क्या करते हैं, जो भी हमें कुछ ऐसा कमेंट आता है या जो भी चाहता है कि भाई दीदी हमारी इस बात का हमें सोल्यूशन चाहिए, तो हम दोनों उस पर एक वीडियो बना देते हैं। उस पर आधारित हम दोनों एक वीडियो बना देते हैं बिना उनका नाम अनाउंस करे। तो उन्हें वीडियो भी मिल जाती है और उन्हें उनके सवाल का जवाब भी मिल जाता है, और हम वीडियो भी बना देते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं। लेकिन ये सवाल ऐसा है कि इस पे मैं अगर छोटी वीडियो बनाती भी तो शायद आप लोगों को मैं समझा ना पाती, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे जितनी भी मैं मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं छोटे से छोटे शब्द में इस चीज का मैं एक्सप्लेन कर दूं, या छोटी से छोटी बात में मैं आप लोगों को अपनी बात समझा दूं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। वैसे तो भाई हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो गए। देखो मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे नहीं पता वहां आपके साथ क्या हो रहा है, किसकी कितनी गलती है, पर कुल मिला के जो गलती है वो गलती उस इंसान की है जो बाहर अफेयर रख रहा है। अगर घर में पति के होते हुए पत्नी बाहर अफेयर कर रही है तो वो भी बहुत गलत है। अगर पत्नी के होते हुए पति बाहर अफेयर कर रहा तो वो भी बहुत गलत है। भाई मुझे आप लोग एक चीज बताओ, मतलब ये सवाल सिर्फ उन लोगों से है जो ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग ढूंढना क्या चाहते हो, मतलब चाहते क्या हो। अगर आपका अच्छा खासा बसा बसाया परिवार है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, पूरा परिवार कंप्लीट है, तो आपको अफेयर चलाने के बजाय, बाहर किसी औरत से संबंध रखने के बजाय उनका खर्चा निकालना चाहिए। भाई मेरा तो मानना यो है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, तो आप अगर अच्छी लाइफ देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो उनके लिए करो भाई, उनके लायक नहीं कमाया जाना आपसे। आप इतने बड़े राजा महाराजा तो हो नहीं भाई, पहले राजा महाराजा रहे करे थे, प्रॉपर्टी का पता नहीं रहे करे, तो मतलब उन्हें यो ही नहीं पता रहता कि उनके पास पैसा कितना है, तो वे रखे करे थे 2-2 4-4 रानी, क्योंकि उन्हें पैसों की टेंशन नहीं थी। और भाई इस बढ़ती महंगाई में तो एक पत्नी का खर्च नहीं उठा सकते आप, 10-10 पत्नियों का कैसे उठाते हो। अब इसमें से कुछ बोलेंगे कि घर पे हमें सुकून नहीं मिलता, घरवाली कलेश करती है। भाई अगर घरवाली तुमसे लड़े है ना, तो वो इसलिए लड़े है ताकि उसका परिवार, घर परिवार बसा रहे। अगर वो लड़ती है तो किसी सही चीज के लिए लड़ती है, वो आपका भला चाहती है, नहीं तो दुनिया बसरी किसी से सिर मारने क्यों ना जा रही वो। भाई पड़ोसन का पति कहीं जा रहा है, या किसी और का कहीं जा रहा है, या पूरा गांव कहीं घूम रहा, पूरी दुनिया कहीं डोल रही, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा। उसकी तरफ से कोई कुछ भी करता फिर उसे कौन सा फर्क पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ रहा है, उसे अपने पति से पड़ रहा है, क्योंकि वो उसका परिवार है, उसके बच्चों का बाप है, और वो चाहती है कि उसका परिवार, उसका संसार बसा रहे। अब इनमें से कई लड़के ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी ही अच्छी है यो, तो मुझे छोड़ के चली क्यों नहीं जाती, या इस घर को क्यों नहीं छोड़ देती। या बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में भी यो सवाल आवे कि भाई दीदी यहाँ तो हमारा कुछ है नहीं, तो इससे अच्छा तो हम अपने घर पे जाके रहे। अब तुम एक बात बताओ मेरी बहन, मुझे तुम अपने घर चली जाओगी छोड़ छाड़ के सब कुछ, क्योंकि पति का दूसरा अफेयर, तुम अपने घर चली गई, किसी भी सिचुएशन में चली गई, मुझे उस सिचुएशन का नहीं पता, पर आप अपने घर चली गई। घर पे सबसे पहली बात तो किसी दूसरे के बच्चे को कोई पालेगा क्यों। और कोई चलो आपको ले भी गया अपने साथ और बच्चों को भी लेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई उन्हें वो परवरिश दे पाएगा जो उन्हें चाहिए थी। गलती पति की है।
आप गुस्से में घर छोड़ के निकल गई, लेकिन भुगतेगा कौन उस चीज को? आपके बच्चे। भाई वे बच्चे तो भुगत रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है इस पूरे प्रोसीजर में। उन्होंने बाप को नहीं कही तू अलग चक्कर चला, उन्होंने माँ को नहीं कही थी कि तुम हमें पैदा करो, तो फिर उनकी क्या गलती है? मामा नानाओं के कितने दिन गुजारा हो सके, और किसके मामा नाना किसको कितने साल रख सके? अगर बेटियों को बिहाने के बाद कोई अपने घर ही रख सकता या बेटी को घर ही रख लेता कोई भी, तो फिर इनके ब्याह ही ना करेगा। इस बात को समझियो कि अगर मैं हूं, मैं आज अपने पे कह रही हूं, मैं तुम्हें नहीं कह रही किसी को, मैं अगर मेरे मायके चली जाऊं और भाई मैं राजी खुशी में चली जाऊं, रही हूं 2 महीना, और अगर मैं 6 में चली जाऊं ना गुस्से में, तो एक रात काटनी वारी हो जाती हर में। अब 4 साल जिंदगी के, 5 साल या पूरी जिंदगी वहां कैसे कटेगी उन बच्चों को लेके? क्योंकि वहां तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारे बच्चों की वहां कोई जायदाद नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, तुम्हारा तो वहां कुछ है ही नहीं। भाई जो भाभी वहां है, भैया है, भतीजे हैं, सब कुछ तो उनका है, तो उनके भी तो तुम्हें टुकड़ों पे ही पड़ना है वहां जाके। बताओ वहां कौन सा तुम्हें रानी बना के रखा जाएगा? भैया कोई किसी के कलेश में 2 दिन कर दे, 10 दिन कर दे, और जब लेके जावे पिहरिया भी, जब तो लगे बहुत बढ़िया, हाँ भाई मेरा भैया लेना आया, मेरा भैया बहुत बढ़िया, मेरी उम्र टेक कर देगा, और जब धोरे रहे है ना तो न्यू कहेगा ना इतनी बुरी दुश्मनी हो जाए, इतनी बुरी दुश्मनी हो जाए, कितनी तो आदमी से नहीं थी जितनी भैया सा हो जा। और फिर मैं कह रही हूँ उन लड़कियों से पूछ के देखियो जो अपने मायके में 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से रह रही हैं, फिर उनके जी पे क्या बीतता है? फिर वे नू सोचे इससे तो जैसे भी थे वहां भले थे। वहां क्यों भले थे? क्योंकि वहां घर में उनका हिस्सा था, जो प्रॉपर्टी थी, थोड़ी थी, ज्यादा थी, कुछ भी था, वहां उनका हक था। आजकल लड़कियां क्यों पढ़ रही हैं? क्यों ज्यादा गौर दी जावे कि हमारी बच्ची कामयाब होवे? क्यों लड़कियां बाहर निकली हैं? इस जो सिचुएशन से जूझ रही थी ना, पहले क्या हुआ था? पहले पढ़ी लिखी कोई होवे नहीं थी, आदमी ने 2 कर ली, 4 कर ली, 10 कर ली, 15 कर ली, उन बिचारियों को मायके में तो देखो किसी का ठिकाना नहीं था, और जो चली भी गई मायके में तो उनकी हिस्ट्री उठा कर देख लियो तुम क्या हुआ। ठीक है जी। जो बाकी ससुराल में थी उन्हें बिचारियों को उस दलदल में पिसना पड़ा था। क्यों पिसना पड़ा था? क्योंकि वो खुद कमाने के लायक नहीं थी, उनका खुद का कुछ था नहीं, अब पति के साथ रहना उनकी मजबूरी थी। भाई प्यार तो देखो हम उसे कह नहीं सकते, क्योंकि अगर प्यार पति को इतना ही होता तो दूसरी पत्नी की जरूरत ना पड़ती। और ये जो ऐसे लोगों में ना, ये जगह जगह मुंह मारने वाले, मैं सच बता रही हूँ उनकी जिंदगी में कभी सुकून आता भी नहीं है। सुकून इंसान को जब मिलता है जब वो सोच लेता है कि हाँ भाई मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे इनके साथ रहना है, मेरी खुशी इनके साथ है, बीवी की दुख में दुखी हो रहा, खुशी में खुश हो रहा, अपने बात, चलो बीवी से तुझे प्यार नहीं है, बच्चों से प्यार हो रहा है, किसी से कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है कि आपको सुकून मिल जाएगा वहीं पे जब आप ये सोच लोगे कि ये मेरा परिवार है, मुझे इसके लिए बहुत कुछ करना है। और जिन्हें परिवार की नहीं, किसी की नहीं, और बाहर धक्के खाते फिर रहे, तो भैया उन मर्दों का सिर्फ एक ही इलाज है। उन मर्दों का इलाज यो है कि जो आपका ससुराल का घर है उस घर में आप पूरे हक के साथ रहो, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें आप पूरे हक के साथ अपना हिस्सा लो, वहीं रहो, वहीं अपने बच्चों की परवरिश करो, और उसको कह दो कि भाई तू एक काम कर, उसके घर ही जाकर रह लग, हम अपने बालकन की परवरिश अपने आप कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ये मोह है, इसे मोह ही कह सकते हैं हम। भाई जब इतने साल पति के साथ रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो मैं समझती हूँ कि भाई औरत जो है ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो, वो अपने पति से जुड़ जावे कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। भाई अपने जैसा तो उसमें कुछ रहा नहीं, अगर वो अपना होता तो दूसरी औरत के पास जाता क्या? अगर उसे तुमसे प्यार होता तो वो जाता क्या? तो सबसे पहली बात तो यो है कि जितना आप इमोशनल जुड़ोगे उतना दुख पाओगे। इस संसार में पति ही नहीं, मैं कह रही हूं कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिस पे आप ये कह सको कि हाँ भाई यो मेरा अपना हो गया, तो वो अपना नहीं है। उससे जितनी तुम इमोशनली जुड़ी रहोगी उतनी ज्यादा दुख पाओगी। उसे ना फ्रीडम दे दो कि भाई हमारा तेरे से मतलब नहीं है, उससे तुम अपना मतलब खत्म कर दो। वो कहीं भी जावे, कुछ भी करे, कुछ भी, मतलब उसकी जिंदगी में उसे इतना फ्री छोड़ दो कि तू कुछ भी कर, हमें फर्क नहीं पड़ता, जहां जाना जा, बस हमसे मतलब नहीं है। ऐसे इंसान से खुद का रिश्ता खत्म कर दो। और रिश्ता खत्म करने का मतलब यो नहीं है कि तुम जाकर मायके में बैठ जाओ, घर छोड़ दो या कहीं और चले जाओ। उसका मतलब ये नहीं है, उसी घर में रहो, वहीं अपने बच्चों को पाल के दिखाओ, जहां तुझे जाना तू चला जा, हमें तेरी जरूरत को नहीं।
अब इनमें बहुत सियों के साथ क्या दिक्कत है? बहुत सियों के साथ दिक्कत ये है कि भाई पढ़ी लिखी कम है और रोजगार घर में कुछ है नहीं है, तो करेंगे क्या? बहुत सारी, मैंने बताया ना, सबकी सिचुएशन अपनी अलग अलग हो रहा है, सबकी कंडीशन अपनी अलग अलग हो रहा है। तो आप एक बात बताओ मुझे, आप मायके में जाके क्या करोगे? भाई मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, अपने बच्चों को पालोगे ना, पालोगे ना। तो वही चीज, सेम चीज आप अपने घर पर रह के भी कर सकते हो अपने बच्चों की परवरिश के लिए। क्योंकि देखो, जो अगर बाप को फिक्र होती तो वो जाता ना, तो अगर बाप इस बारे में सोचता तो उसका तो मतलब ये होता ही नहीं कि उसे कहीं और भी जाना। भाई अगर उसको इतना ही दिमाग होता तो वो जितने पैसे वो बाहर लुटा रहा है, भाई जो कमा रहा है, देखो फ्री में तो कोई रिश्ता, और ये बड़ा रिश्ता तो चलता ही नहीं है। जो ये बाहर की सहेली ने है ना, ये तो आदमी को खजान लूट के, तो जितने पैसे वो वहां लुटा रहा, उन पैसों में अगर अपने बालकों को अच्छी जिंदगी देवे, अपने बालकों को अच्छा खवावे, पियावे, पहरावे, और जिस पत्नी को देख के उसे लगा है कि भाई इससे ज्यादा वो सोहनी है, भाई ब्यूटी पार्लर नाम की भी चीज सुनी होगी, पूरा का पूरा गेटअप चेंज हो जाए। अगर यही चाहिए कि भाई हमें ऐसी नहीं ऐसी चाहिए थी, तो उसका गेटअप चेंज करवाओ यार, उससे ही इतना लाड़ प्यार कर लो, वो तो खुद ही सोहनी हो जाएगी। आदमी ऐसी चीज है, अगर चाहे तो 50 साल की औरत को भी वो 30 की बना दे, ठीक है। और अगर वो चाहे ना तो 30 की को वो 70 की बना दे। क्योंकि ये जो कलेश रहे हैं ना घर के रात दिन के, ये इंसान को बहुत जल्दी बुढ़ा करें, ये बहुत जल्दी बुढ़ा करें। सेम ही चीज अब भाई उन भाइयों के लिए भी है जो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ऐसे कर रही है। तो भाई मुझे तुम एक बात बताओ, कौन सा खजाना ढूंढती फिरती तुम जो यहाँ नहीं मिला? मतलब ढूंढना क्या चाह रही, जिंदगी में करना क्या चाह रही, हासिल क्या करना चाह रही हो? ऐसा है, ये जो यो प्यार व्यार की चिड़िया है ना, ये सच बताऊं तो कहीं है नहीं। प्रैक्टिकल जियो, इन चीजों पे मत पहुंचो। फिल्मों में देख लिया प्यार होगा, बाल उड़ गए, दुपट्टा उड़ गया, प्यार है सच्चा उनका। भैया ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता। मैंने जैसे कि एक कविता पहले भी सुनाई थी और मैं फिर से बताना चाहूंगी कि मतलब की इस दुनिया में बेमतलब यार नहीं मिलते, जो बेमतलब कोई मिलता तो टूटे दिल यार नहीं मिलते। कोई हवस का भूखा है यहाँ, कोई भूखा है धनमाल का, कोई राजपाट का भूखा है तो कोई भूखा है सम्मान का। चाहे कुछ भी बोलो यारो, चेहरे बेनकाब नहीं मिलते, और मतलब की इस दुनिया में बेमतलब यार नहीं मिलते। तो तुम क्या सोच रही हो, जो प्यार पति से नहीं मिल रहा वो बाहर वाला दे देगा तुम्हें? भाई कभी नहीं देने का। सबसे पहले तो बेइज्जती, वो इतनी तकड़ी आप सोच नहीं सकती। दूसरी बात, वो 10 दिन 20 दिन महीना 4 महीना जब तक मन करेगा खेल लेगा, और जब उसका मन करेगा भाई मेरी तो वाइफ ने मना कर दिया, या मेरे बच्चे बड़े हो गए, या किसी भी इशू की वजह से वो तो जाएगा निकल, और तुम इस बदनामी को पूरी जिंदगी अपने सिर पे धर के जियोगी। और जब तक पति के साथ हो, पति को पता, वो एक अलग बात है। पर अपनी औलाद के सामने जिस दिन ये चीज आवे है ना, डूब मरने को जगह नहीं होती। तो कौन सा खजाना ढूंढना? जितना नशा ये प्यार व्यार का चल रहा ना, टाइम पास का, दुनिया में इतना काम है, इतना काम है कि आप कुछ भी काम करो। नशा करना कामयाबी का करो, नशा करना अपने किसी काम को लेके जुनून दिखाओ कि हम तो यो करना चाहते हैं, हम सक्सेस होना चाहते हैं, हमें हमारे लिए कुछ करना है, हमें इन फ्यूचर अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो भैया मेरी तो यही समझ में आवे, अगर करना है नशा तो किसी काम का करो, कामयाबी का करो। और जो ये पैसा जो है ना, जो पैसा है जिसके पीछे भाग रहे हो या जिसके लिए भाग रहे हो, जिस दिन ये मान लिया ना कि हम अपनी मेहनत का कमा के खाएंगे, आपको सच बता रही हूँ कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मेहनत पर हो जाओ कि हम तो इतनी मेहनत करेंगे और इतना कमा सकते हैं इतनी मेहनत करके। जरूरी नहीं है सबके पास बिजनेस है, जरूरी नहीं है सबके पास सरकारी नौकरी है, जरूरी नहीं है सबके पास सब फैसिलिटी है, पर अपना अपना गुजारा हर आदमी कर रहा है। जिस मालिक ने इस धरती पे भेजा ना, उसने उसके खाने का जुगाड़ भी करके भेजा। तो ऐसा नहीं है थारी रोजी रोटी उससे ही चल रही है, और ऐसा नहीं है कि उसकी थारी से ही चल रही है। इंसान चला जाएगा उसके बाद भी तो अपनी जिंदगी जीवे क्या भाई? होता नहीं क्या, जो इंसान भगवान के धुरे चला गया उसके बाद भी जिंदगी जी रहे हो आप अपनी। तो अगर उसके रहते हुए और वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है और उसका तुम सब्र कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रोज की रोज रोने से या उसकी गैल कलेश करने से या इसने यो कर दिया या उसने यो कर दिया,
उसे करने से जिंदगी में कोई सुधार नहीं होने वाला, ना तुम आगे बढ़ोगे, ना बालकों को फ्यूचर दे पाओगे, ना उस चीज से निकल ही पाओगे कि भाई मेरा पति है दूसरी औरत के साथ है। अरे तू चला जा दूसरी औरत के दौरे और वहीं रहने लग, तू घर भी मत आ, हमें तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं। रही बालकन की, बालक तेरे भी हमारे भी है, खर्चा तू नहीं तेरा तो बाप भी देगा। क्यों देगा? गवर्नमेंट किस लिए हो भाई? रूल रेगुलेशंस किस लिए है? ये इसीलिए तो है, जिसके बच्चे हैं वो तो आपको उनका खर्चा देगा ही देगा, कहीं से ला के देगा। हमें नहीं पता तू दूसरी औरत से ला, उसकी अम्मा से ला, उसके अब्बा से ला, तू कहीं से ला, हमें क्या लेना? या भाई तू कहीं भी जा रहा है पर हमारा खर्चा देगा। रही ससुराल वालों की, कुछ ससुराल वाले ऐसे हो मैं बहू कुली काट दे, कुछ बहू ऐसी हो जो रहना नहीं चाहती। देखो मैंने बताया हर घर की सिचुएशन अलग अलग हो गए, हर किसी की कंडीशन अलग अलग हो गए, पर जिस भी कंडीशन में आप हो ससुराल वाले लिकाड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आप ब्याह के आए हो, उस घर में हक है आपका, सारी प्रॉपर्टी पे हक है आपका, उस घर की हर चीज पे हक है आपका। आप क्यों जाओगे छोड़ के? मतलब किसी ने आके मुझे कह दिया तू इस घर को छोड़ के चली जा, मैं क्यों चली जाऊँ? कौन है तू भाई मैं जो मैं चली जाऊँ इस घर को छोड़ के? पूरा हक है, कानूनी तरीके से हक है, तो अपना हक जहां भी है अपने हक को लो। और भैया मेरा तो यही कहना, इस प्यार नाम की चिड़ैया से दूर रहो। यो कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता सिवाय बदनामी के। जो रिश्ते समाज की नजरों में समाज ने बांधे हैं वो ठीक है, शादी होगी आपकी पति के साथ नहीं बढ़ रही, वहीं पर रहो, अपने बालकन को पालो। पति जहां जा रहा तू चला जा भाई, हमें तेरे से फर्क नहीं पड़ता। हम पति पत्नी साथ बन के नहीं रह सकते तो पेरेंट्स बन के रह सकते हैं, जिनके बच्चे हैं उनके लिए। क्योंकि मेरे पास जितने भी मैसेज आए हैं सबके ऐसे आए कि दीदी हमारे पास 2 बच्चे हैं, दीदी हमारे पास 1 बच्चा है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो बहन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं रह के अपने बालकन को पालो। क्योंकि तुम कहीं भी जाओगी यो जात ऐसी है एक दुखी करेगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें। और भाई किसी का खुद का ही मन है कि भाई हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है और हमें तो इससे अच्छा कहीं कुछ मिल सकता है, हम वहां जा सकते हैं, तो देखो वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी खुद की सोच हो है, मेंटलिटी हो है, और जो जिस सिचुएशन में है उसे उस सिचुएशन का ज्यादा बेटर पता हो है। अब मैं न्यू तो कह नहीं सकती भाई मेरे दौरे ऐसा जादू है आपका पति वहां से हट जाएगा, वहां नहीं जाएगा, या आपका पति अफेयर नहीं चलाएगा। तो देखो मेरे दौरे कोई जादू नहीं है, जो करना तुम्हें ही करना है। उस इंसान को या तो उतना आजाद छोड़ दो कि उसे नू कह दो भाई तू घर में आई मतलब तू वहीं रह लग, हमें तेरी जरूरत को नहीं। क्योंकि जो इंसान तुमसे मतलब नहीं रखना चाहता, किसी दूसरे से मतलब रख रहा है, तो तुम भी उससे मतलब मत रखो, जरूरत नहीं है मतलब रखने की। और ऐसा किसने कहा है कि तुम उस घर में नहीं रह सकती उससे मतलब ना रख के? पति पत्नी बराबर के हिस्सेदार होते हैं, तो अगर पति को कहीं जाना है तो वो जा सकता है, आपका हिस्सा वहां जो का तू है, आपके बच्चों का हिस्सा वहां जो का तू है, आप अपना कुछ मत छोड़ो, जो भी आपका है आप मान लो, वहां रहो, करो और खाओ। उसे करके दिखाओ कि तू ही तो था इस नस्ल का, मैं तो नहीं हूं इस नस्ल की, मैंने तो यहाँ रह के भी अपने बच्चों को पाला दिया, मैंने तो यहाँ रह के भी अपने बच्चों को पाल दिया। अब इनमें से एक भाई का मुझे कमेंट था, बड़ा प्यारा कमेंट था, और मैं उस पर सोच भी रही थी बहुत टाइम से वीडियो बनाने की, पर यही हो गया ना कि काम की वजह से नहीं हो पाता। तो एक भाई कह रहा था कि दीदी मेरी 10 साल की बेटी है, 1 बेटा है, और मेरी पत्नी को 8 साल हो गए घर छोड़ के गई हुई को, और मैं मेरे बच्चों की देख रेख कर रहा हूँ, वो अपने मायके में अभी तक भी पड़ी हुई है, वो अपने घर वापस नहीं आ रही। तो भाई मैं उससे भी एक बात पूछना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो आपको किसने हक दिया था कि आप बच्चे पैदा करो? जब आपको उनकी परवरिश नहीं करनी थी, नहीं पालना था, इतने ही सेल्फिश थे। जो सेल्फिश लोग होते हैं ना भाई, मैं सबको कह रही हूँ, जो भी कोई सेल्फिश हो, जो अपने अपने बारे में सोचता हो ना, भैया हम्बल रिक्वेस्ट है यार, बच्चे मत बनाया करो, नू नहीं बनाया करो कि तुम्हें तो अपने अपने बारे में सोचना, उन बालकन के बारे में नहीं सोचना। उस गुड़िया के 10 साल की के कैंसर है, अब कैंसर में उसका बाप उसे लेके जगह जगह भटक रहा है, लेकिन वो आने को तैयार नहीं। क्यों भाई? तेरा ईगो तेरे बच्चों से बड़ा हो गया, तेरा ईगो तेरे बच्चों से बड़ा होगा क्या? भाई पति पत्नी में चलो मारपीट हुई होगी, कुछ भी घटना हुई होगी, मुझे नहीं पता क्या घटना हुई थी, पर जो भी हुई होगी, भाई तेरा ईगो तेरे बच्चों से बड़ा है क्या? अरे तू पति के साथ नहीं रहना चाहती वो अलग बात है, भाई तेरे बालक भी तो है। मतलब 10 रिश्ते छोड़ के सिर्फ एक ही रिश्ता दिखाई दे रहा, पति पति पति। क्यों भाई?
वही रिश्ता क्यों दिखाई दे रहा? उसके अलावा 2 रिश्ते और भी तो है तेरे वहां, तेरा बेटा भी है, बेटी भी है, बेटी को इतनी ज्यादा जरूरत है, और तू भाई मायके में बैठी, किस बेस पे बैठी, क्यों बैठी? अगर बच्चे पालने बस की नहीं थे तो बनाती मत उन्हें, उससे पहले तलाक ले लेती। और मुझे समझ नहीं आता ये सारी चीज बाद में क्यों समझ में आ गया, जब थारे बच्चे हो जाए 2-4 कि हम इस आदमी के साथ नहीं रह सकते। उसके पहले कहीं चले जाओ हो, अरे 2-4 साल एक दूसरे को टाइम दिया करो, अगर एक दूसरा सही लगे तो ही आगे का प्रोसीजर करे करो भाई, कोई जरूरत नहीं है। अब वे बालक बिरान डोल रहे हैं, जिस बच्ची को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत है उसके दौरे उसकी माँ नहीं है। क्यों नहीं है? मायके में बैठी है। क्यों बैठी भाई मायके में? भैया बाप भी नहीं है वहाँ, उनका परिवार नहीं है, उन्होंने ठिक्का ले रखा था कमाने का है। अगर तुझे कुछ करना ही था और इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट की चिंता थी तो भाई कहीं बाहर रहती, नौकरी करती, अपने बालकों को साथ लेके जाती, उनकी परवरिश करती, उन्हें पालती, उनकी देखरेख करती। मतलब खुद दूसरों के टुकड़ों पे जाके पड़ी हुई है, तो ये कौन सी सेल्फ रेस्पेक्ट है भाई आपकी? मायके में लड़ाई नहीं होती क्या? भैयों से लड़ाई नहीं होती बहन की? मैंने तो देखा बहन भैयों की बहुत लड़ाई होते हुए, मैंने तो देखा भाभीियों को घर में भी नहीं डटन देने की है, मैंने तो देखा माँ बेटी की भी लड़ाई होते हुए। लड़ाई हर रिश्ते में हुए, हर किसी के में हुए। और मेरी मम्मी एक बात कह रही थी कि बेटी ये उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, और हर लड़की की जिंदगी में शादी के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि बस छूट छुटाव की नौबत आ जाए, और जो वहां संभल गई वो तो संभल गई, और जो वहां नहीं संभली ना उसका घर बर्बाद हो जाए। अगर घर बसाना इतना ही आसान होता ना तो ये साधु संत ना होते। मैं कह रही हूं साधु संतों की जिंदगी से भी तकड़ा काम है गृहस्थी संभालने का। वैसी नहीं संभलती गृहस्थी, सबसे तकड़ा आश्रम है ये गृहस्थी संभालने का, गृहस्थ आश्रम जो है। तो भैया ऐसा है, अगर ये वाला प्रोसीजर ना होता तो कोई कुछ भी बढ़ जाए। आपने देखा होगा कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे है, कोई कुछ भी है, पर शादी ऐसा है कि कंपलसरी है। घर परिवार सबको बसाना है, घर परिवार सबका होता है। क्यों होता है? फिर तो घर परिवार बसाने की जरूरत ही ना, नहीं चक्कर चक्कर चला कर जिंदगी ना कट जाए करती। अगर इन चक्करों से, अफेयरों से जिंदगी कटती तो फिर ब्याह कौन कर रहा था? किसे जरूरत पड़ी थी अपने सिर पे जिम्मेदारी रखने की? भाई ब्याह करो, बारात लेके जाओ, इतना पैसा लगाओ, फिर बालक नन्हे हो, फिर उनकी देख रेख करो। कौन बावड़ा फिर रहा था? फिर तो चक्कर चक्कर करके और ये दुनिया भर की वही नष्ट हो जाती। फिर ना कोई घर बसाता, ना किसी बालक होते, ना यू आगे वो प्रोसीजर बढ़ता, फिर तो कुछ भी ना होता, फिर तो चक्कर ही ना चले फिरते सारी धरती पे। घर परिवार जो बसे हैं ये किसी विचार से ही तो बसते होंगे, भगवान ने कुछ तो ऐसी प्रक्रिया बनाई होगी। और जिसका घर परिवार बस गया वो फिर भी चक्करों के चक्करों में पड़ रहा, मिलना उन चक्करों से उसे कुछ नहीं। और किसी को आज तक इन चक्करों से कुछ मिला हो तो मुझे बता दीजिए। यो हवस की खोपड़ी है, जो ना किसी की भरी ना किसी की भरने की। तो भैया मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन बहनों से भी जिनके साथ ये गलत हो रहा है, और उन भाइयों से भी जो ये गलत कर रहे हैं, या उन बहनों से जो ये गलत कर रहे हैं। भैया ऐसा है, इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, एक ही रिश्ता नहीं है कि आप एक ही रिश्ते के लिए जीतते हो। एक इंसान के साथ माँ बाप, भाई बहन, उसके चाचा ताऊ ताई, बालक नन्हे, इतने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं एक ही इंसान से, और तुम उन सारों को छोड़ के बस एक के पीछे पड़ रहे हो, यो मेरा पति नहीं और मैं इसकी पत्नी नहीं। तो मेरे हिसाब से तो भैया अगर कुछ करने लायक हो तो भी करो, और नहीं करने लायक तो भैया रोटी बनानी तो हर लड़की पे आवे ही आवे। यो भगवान ने हम लड़कियों को टैलेंट दे रखा है कि आप पे यो काम तो आवे ही आवे। आप अपना कोई छोटा मोटा ढाबा खोल लो, कोई छोटी मोटी बेकरी कर लो, मतलब जो भी कर सकती हो अपनी लाइफ में अपने बच्चों को पालने के लिए, या आपके पास कोई साधन है पहले से तो उसमें करो और खाओ। अगर कोई इंसान वाहियात होगा ना, देखिए बाजी बार ऐसा हो, कोई बैल हो, डंगर हो, बावड़ा हो जा, कुत्ता हो बावड़ा हो जा, तो उसे तुम वही समझ लो कि तो होगा बावड़ा, और हमें करना अपने बालकों की परवरिश। तो उस बावड़े की हाल पे छोड़ दो, तुझे जहां जाना जा, उसे लावारिस कर दो कुल मिला के कि अब तुझे जहां जाना तू जा, जैसे तेरी जिंदगी तेरे पे कटती हो ना तू वैसे काट लिए, बालकन को तो हम पाल ही लेंगे, तो इनकी टेंशन मत ले। तो मैं तो भैया इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी जो मोह माया है, जो रिश्ता हमारी नहीं करता कदर, या हमारी इज्जत नहीं कर सकता, या हमें कुछ नहीं समझ रहा, उस रिश्ते की हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है।
उसे उसकी औकात दिखा दो, उसके रो रो के पगों में मत गिड़गिड़ाओ, अब तू दूसरी औरत छोड़ दे, तू दूसरी औरत छोड़ दे। नहीं भाई, जो तू छोड़ता उसे तो तू करता नहीं। तुझे जहां जाना तू दूसरी के घर ही रहने लग, वहीं चला जा परमानेंट। अब तेरे पर ना जाया जाता हो ना तो तुझे हम छोड़ आएंगे, वहीं चला जाता, यहाँ क्या लेना हुआ है। ऐसे आदमी को बिल्कुल बेदखली कर दो और वहीं भेज दो। और जो कोई औरत कर रही है तो उस औरत का भी जो इलाज है कि भैया जब तुझे वहीं जाना है और वहीं रहना है तो तू मेरा घर छोड़ के और तू उसके साथ ही रह ले। मतलब जिसकी जहां खुशी वहां रहो ना, क्यों चार चार रिश्ते बांध के रखे हुए खामो खाम के फजीते ठाने को। भाई जिसे जहां ज्यादा खुशी मिलती है वो वहां चला जाओ, कम से कम सामने वाले की जिंदगी बर्बाद ना करो। जो सामने इंसान बैठा है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, उसकी जिंदगी बर्बाद ना करो। जिसकी जहां खुशी है वहां चले जाओ, ये चोरी छुपे रिश्ते मत बनाओ। तब उस वाला काम हो रहा, अनुक छोड़नी वो भी नहीं और छोड़नी वो भी नहीं है। पत्नी भी चाहिए घर बार संभालने के लिए, बाहर एक वो भी चाहिए, रखेली कहूंगी भैया मैं तो है, एक रखने के लिए बाहर भी चाहिए। अच्छा जी, राजा महाराजा की औलाद हो तुम, तुम्हें कहीं की चाहिए। वही हाल पत्नियों का हो रहा, पति भी नहीं छोड़ना, क्यों कोल्लू का बैल कमा के ला रहा है, और आशिक भी नहीं छोड़ना, मीठी मीठी बात कर रहा, गोली दे रहा। अरे उन मीठी बातों से उसकी कड़वी बातों में ज्यादा असर है। वो मिट्टी बात तुमसे 2 दिन करके और 1 दिन करके थारा फायदा ही उठा रहा, और वो जो वो पति ना वो कोल्लू का बैल हो रहा थारे चक्कर में। वो तमें कमा के ला रहा, थारे बालकों को कमा के ला रहा, और जब कभी जरूरत पड़े ना तो अजमा के देख लेना। वो जो आशिक है वो तो निकट लगा पतली गली से, और वो जो पति है ना वो जहन्नुम में भी जाओगी तो थारी गैल तक जाएगा, वो मत तक साथ देगा। तो भैया मैं तो बस एक ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने अपने जोड़े की कदर करो। भगवान ने जिसका जैसा जोड़ा बना दिया, और कोई भी परफेक्ट नहीं है इस धरती पे। मैं कह रही हूँ हम दोनों का जोड़ा भी परफेक्ट नहीं है इस धरती पे। क्यों? हम दोनों रात दिन लड़े पर लड़ने के बाद भी हम साथ रहना चाहते हैं। लड़ने के बाद भी हम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं। हमें पता है कि मेरा इस धरती पे इनके सिवा कोई नहीं और इनका मेरे सिवा कोई नहीं। समझ गए? लड़ने का मतलब यो नहीं है कि आज पति लड़ रहा तो चलो दूसरे आदमी प्यार से बात कर रहा हम इससे कर रहे हैं। उसकी लड़ाई में प्यार है और उसके प्यार में भी छल है। तो यो रिश्ता मैं तो नू कहूं भाई सब अपना अपना अच्छे से बना के रखो। अपनी वजह से नहीं बन रहा तो अपने बच्चों की वजह से बना के रखो। अगर अपनी वजह से नहीं बन रहा तो अपने बच्चों की वजह से बना के रखो। क्योंकि अगर ये रिश्ता इतना अच्छा इतना पवित्र ना होता तो ब्याह करने की किसी को जरूरत ही ना आती। फिर तो सब भैया आस्किन की गैली घूमते, लोंडा अपनी सहेली की गया, लोंडिया अपनी सहेला की गया, ऐसे ही फिरे जाते सब हमारा सड़कों पे धक्के खाते कुत्ते मारते, मिलता किसी को कुछ नहीं। तो जो भगवान ने रिश्ते बनाए हैं उन रिश्तों की इज्जत करो। और कोई नहीं पसंद है, अरे भाई पहला जमाना था जब लोग दुखी रहे थे, घर वाले दिखावे थे नहीं, माँ बापों ने शादी कर दी, जैसी ला के बैठा दी ठीक है। अब तो वो सारी चीज खत्म ही होगी। अब तो पहले तुम देखने जा रहे हो, थारा परिवार देखने जा रहा है, तुम आपस में बातचीत कर रहे हो। बहुत से लोग तो लिविंग में रह के ब्याह कर रहे हैं। अरे अब क्या आफत है? आफत तो जब थी जब बिहाली देखे करे थी आके बैठ के वो घूंघट ठारा पति, जब पति का मुंह चमक रहा है तो ऐसा। अब तो दिक्कत ही खत्म होगी सारी। अब तो भाई पहले से पहले तुम भी देख रही हो, वो भी देख रहा है, और उसके बाद भी थारे चक्कर हो रहे हैं तो डूब के मर जाओ। अब कहीं अब एक चीज और देखी मैंने, बहुत सा लड़का होगा लड़की होगा, अब भाई जब से तो ना याद नहीं आया हमें हमारे प्यार के बिना हम रह नहीं सकते, हमें ब्याह करना तो इसी तरह करना। क्या करेंगे? दूसरी जगह रिश्ता होगा, ब्याह तय होगा, ब्याह से पहले पता चला या तो लौंडिया भाग गई। क्यों भाग गई भाई? उसका चक्कर चल रहा था। तो दुखिया जब तुझे भागना था तो तू जब भागती ना, अरे तीसरे पे क्यों चावल लगवाए थे, तन्ने का लगाने चली गई, सगाई हो गई और फलाने हो गए ढिमकाने हो गए। मतलब वो प्यार जब याद आया जब किसी तीसरे की जिंदगी खराब कर दी हमने। जब इतने गट्स थे तो उसे पहले दिखाओ ना, उसको बाद में दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लौंडा क्या करेंगे, ब्याह होगा, ब्याह से बाद में बता रहा मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैंने तो कोर्ट मैरिज कर रखा। क्यों भाई? पहले तेरी जुबान पे दही जम गई थी, पहले कहाँ चली गई थी तेरी जुबान? अगर इतना ही गट्स हैं कहने के तो उस चीज को ब्याह से पहले कहते, दूसरे की धी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना। अगर तुमने पहले से अपना जीवन साथी चुन रखा, अगर डर घर को का होता तो तुम चुनते ना, सबसे पहली बात। और तुमने चुन लिया तो उसे सही टाइम पे बताओ जिससे कि किसी तीसरे इंसान की जिंदगी खराब ना हो।
क्योंकि वहां सिर्फ तीसरा इंसान अकेला नहीं खड़ा, उसका पूरा परिवार भी है, तुम्हारा पूरा परिवार भी है। और इतने सेल्फिश तुम कैसे हो सकते हो कि अपने लिए 10-20 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तुम यो कर रहे हो, कल जब थारी औलाद करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, है ना। आज माँ बाप की नहीं सोच रही, माँ बाप की इज्जत की नहीं पड़ रही। आज तो बस जो भी है मैं हूं और मेरा प्यार है। वो प्यार महीना 20 दिन में 6 महीने में खिड़की से कूद के भाग जाएगा और फिर रह जाएंगे वह जूत पतरंग, है ना। ऐसे ही होगा। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को भी देखा, लड़कों को भी देखा, लव मैरिज करने के बाद भी उनके अफेयर बाहर। क्यों भाई? जब कौन से हीरे लटक रहे थे, अब कहाँ चले गए वे हीरे? भैया ऐसा है, मैंने जैसे बताया, मतलब की दुनिया है जो यहाँ बिन मतलब कुछ नहीं मिलता है। अपने मन को स्थिर करो, एकाग्र करो, शांत करो कि धरती पे कहीं कुछ नहीं है। जैसी लाइफ हमें मिली है, जो पार्टनर हमें मिला है, बेस्ट है, बढ़िया है। और मैं तो पूरी दुनिया घूम के फिर एक ही चीज मुझे याद आवे, अक जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। जब मैं पूरी सृष्टि का ना भ्रमण कर लूं और सबके कमेंट पढ़ लूं और सबकी लाइफ देख लूं और सबका घर देख लूं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ, हमारी लड़ाई बजाय तो मुझे लगा इस आदमी से बुरा इस धरती पे आदमी नहीं है, लगा मुझे भी। पर जब मैं देखूं ना, नजर उठा के चारों चफेरे को, फिर मुझे ऐसा लगा इससे बढ़िया इस धरती पे आदमी नहीं है, समझे। तो भाई मन है यो, इसे एकाग्र कर लो। और भाई अगर मैं समझाने में अब भी असफल रही हूँ तो उसमें मेरी गलती है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जिस तरीके से समझा सकती थी, जो समझा सकती थी, क्योंकि देखो जैसे मैंने पहले बताया, हर किसी की सिचुएशन मुझे नहीं पता, कौन किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में, किसके साथ क्या घटना हो रही है, कहीं बहू खराब है या सास खराब है या लड़के में खराबी है या लड़की में खराबी है। और मेरा मानना तो यो है, अगर बच्चे होने के बाद आप एक दूसरे के करैक्टर पर उंगली उठा रहे हो, कोई गलत है नहीं है, जो भी है वो सब तुम्हें पता होगा। पर मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ इस बात में कि भैया अगर किसी का भी कुछ भी गलत है तो प्लीज उसे बंद करो, अपनी अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने बच्चों की अच्छे से अच्छी परवरिश करो, क्योंकि आप दोनों के बीच में उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। वो बच्चे जो आए हैं आप दोनों की मर्जी से आए हैं। अगर इतना ही पैसे उड़ाने का शौक है और इतना ही जुनून है तो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाओ, उसे अपने बच्चों को अच्छा खिलाने में लगाओ, पढ़ाने में लगाओ, मतलब कुल मिला के अपने परिवार की देख रेख करो। सच बता रही हूँ, जिस दिन अपने काम में जूझ के लग गए ना, परिवार की देख रेख में, कमाने में, इन सब चीजों का टाइम भी ना मिलने का। ये सारी चीजें होती हैं खाली दिमाग की। खाली दिमाग होगा इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, और जिस आदमी के द्वारा काम होगा ना उसे काम के सपने आवे। अगर किसी आदमी को कुछ करना है ना, जुनून है उसका कुछ करने का, तो उसे काम के ही सपने आएंगे, अपने जुनून के ही सपने आएंगे। वो इधर उधर की ना देखता कि क्या चल रहा है क्या ना चल रहा, उसे तो बस अपने कमाने की रहे। मुझे सुबह जाना, मुझे यहाँ यो काम करना, मुझे वहाँ वो काम करना, वहां से इतने पैसे कमाने, वहां से इतने मिलेंगे, उसके बाद मैं घर में यो लेके आऊंगा, मैं यो करूंगा, मैं वो करूंगा। तो वो इंसान अपनी फैमिली के बारे में और अपने काम के बारे में सोचे। और जिस इंसान को मोह माया नहीं रहती ना किसी के, इधर उधर भागता फिर जवानी में, भाई बुढ़ापा बड़ा केड़ा हो जा। और फिर आदमी के द्वारा मूड पकड़ कर रोने के अलावा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि जो इज्जत थी वो आप पहले ही खराब कर चुके हो, बालकों के सामने, पत्नी के सामने या पति के सामने या परिवार के सामने। फिर पूरी जिंदगी उस बेइज्जती के साथ। और एक नाकारा इंसान, भाई अगर काम होता तो आप ऐसे काम ना करते, अगर काम होता तो टाइम ही ना मिलता इन सब चीजों का। तो अपना अपना ध्यान अपने काम पे लगाओ, अपने बालकन को पालने में लगाओ, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने में लगाओ। ये प्रेमिका प्रेमी कभी किसी के नहीं हुए, ना इनमें कुछ रखा है। और जाओ नो भाई, भगवान जी ने भी प्रेम करा था, तो भगवान जी ने जो वो प्रेम करा था ना, वो क्या समझाना चाह रहे थे और तुम समझ क्या रहे हो। किसी चीज का तो अर्थ अच्छे से समझ ले करो, बिना अर्थ किसी चीज का अच्छे से समझे हुए बस धक्का पेल पे लगे हुए है पब्लिक। तो भाई इसी के साथ देखो मैं चलना चाहती हूँ। राम राम भाई सभी को। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों की कुछ भी हेल्प हुई हो तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत सारी कमेंट देखने के बाद और एक ही सवाल बार बार पूछे जाने के बाद मैं ये वीडियो बनाई थी। अब मुझे नहीं पता ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है या कितनी हेल्पफुल नहीं है, पर मैंने मेरी साइड से एक छोटी सी कोशिश करी है।
आपको समझाने की या अपनी बात रखने की। अगर इसके बाद भी आपका कोई गिला शिकवा है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और जो मुझे सही लगेगा या मेरी समझ में जो भी आएगा मैं उस पर अपने विचार जरूर रखूंगी, क्योंकि ये मेरे खुद के विचार हैं। अगर किसी को मेरे विचारों से दिक्कत हो तो भाई क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने शायद कुछ गलत बताया हो। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे विचार नहीं अच्छे लग रहे तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी, अवॉइड करें। पर जो लोग अपनी गृहस्थी में सही से मगन है वे तो इन बातों पे ध्यान ही न दें, क्योंकि अपनी अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाओ। बस इस दुनिया में यही चीज सबसे अच्छी है कि जो भी आपको लाइफ पार्टनर मिला उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसकी केयर करो, उसमें चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अपने रिश्ते में इतने लॉयल रहो, इतने लॉयल रहो कि एक दूसरे के अलावा धरती पे कुछ दिखाई भी नहीं देने का। फिर अपने बालक, अपना आदमी या अपनी औरत, बस यही सब चीजें। अपनी फैमिली पे ध्यान दो जितना देना, क्योंकि बाहर दुनिया में अगर जाओगे ना तो इतने गुम हो जाओगे, इतने गुम हो जाओगे कि खुद का अस्तित्व ढूंढना भारी हो जाएगा। जो खुद का अस्तित्व है ना वो नहीं पानेगा कि क्या है क्या नहीं था, अगर दुनिया में चल दिए घूमने। तो अपनी दुनिया बस इतनी सीमित रखो कि बाहर की आवाज ही ना आवे अंदर। अपनी दुनिया को अपने में ऐसे संभालो कि बाहर वाली आवाज ही ना आवे, बाहर चल क्या रहा, मेरी दुनिया ये है, मुझे इसके लिए करना है, और बस खत्म मामला। और इधर उधर भटकोगे तो भैया वही वाली बात है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। थारी लड़ाई के चक्कर में बालकों का फ्यूचर और लटक गया, थारी दोनों की जिंदगी खराब। जो थारे माँ बाप है वे थारे बारे में रात दिन सोच रहे, उनकी जिंदगी खराब, और जो बच्चे रात दिन देख रहे उनकी जिंदगी खराब। 3 पीढ़ी खराब, 3 पीढ़ी तो यहाँ खराब है। और जो वे बालक जो देख रहे हैं फिर बड़े हो गए वे भी उसी काम को करेंगे तो फिर उनकी भी 3 पीढ़ी खराब। कुल मिला के शुरू से लेकर लास्ट तक नाश ही नाश है। और जो बालक नु देखेंगे भाई हमारे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से जिंदगी काटी अपनी, हमारे तो कभी माँ बाप ने यो गलत काम नहीं करा, बालक करता होगा 10 बार सोचेगा। और जिन्हें नु पता अरे पापा तो माँ को लेकर भाग गया था, हम क्यों नहीं भाग सकते, उसे तो एक बार भी सोचना ही नहीं गलत सही का। तो भैया हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी किसी भी काम को कर रहा है तो सेल्फिश होकर मत करो। अपने बच्चों के बारे में भी सोचो, परिवार के बारे में भी सोचो, और जो अपने नजदीकी रिश्ते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनके बारे में भी सोचो। और सच बता रही हूँ, जिस दिन तुमने ये सोच के जीना शुरू कर दिया ना, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि मेरे से ज्यादा अच्छी जिंदगी किसी की है नहीं। क्योंकि हम क्या करें, गुलाब का फूल चमक रहा, उसके कांटे दिख रहे, बस इसमें तो बहुत कांटे हैं, बहुत हराम है, इसने तो यो करा, इसने तो वो करा। उन अगर चलो मैंने मान लिया उन्होंने 50 बार थारी गैल गलत करा तो एक आधी बार सही भी तो करा होगा। सही को भी सोचो। रिश्ते अपने आप चलते चले जाएं, और 2-4 साल के उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आवे, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो इनमें डट के खड़ा रहे वो कामयाब हो जाए, और जो इनसे डट के भाग जाए ना डर के, उसका कुछ नहीं होता, वो पूरी जिंदगी भागता ही है। तो जैसे भी हालात हैं अपनी जिंदगी में उनसे लड़ना सीखो, जूझना सीखो, उनसे भागो मत। क्योंकि बुरा टाइम है वो सदा के लिए नहीं रहता, अच्छा टाइम है वो सदा के लिए नहीं रहता। टाइम चाहे जैसा भी हो वो निकल ही जाएगा, कट ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। पर बस इतना करो कि जैसा भी समय है वहां डटे रहो, खड़े रहो, अड़े रहो कि भाई मैं तो इस समय से डरता नहीं या डरती नहीं, मैं तो जैसा भी टाइम है अपना काट लूंगी, रूखा सूखा 2 साल 4 साल, उसके बाद समय सबका आ गया। क्या है ना 12 साल में कुड़ी की भी बाढ़ है तो सबकी बाढ़ है, एक दिन सबका समय आ गया। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ भाई, राम राम सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने आप ही। इसी के साथ मैं चलती हूँ, राम राम जी।